जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी विषय में समालोचना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, क्रिटिज्म लेसन प्लान या फिर क्रिटिज्म डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको डायरी मिलती है क्रिटिज्म डायरी, समालोचनात्मक प्रायोगिक परीक्षा पाठ उत्तर। दोस्तों, क्रिटिज्म लेसन प्लान में क्या करना होता है, आपको जो डायरी होती है उसके अंदर एक फाइनल लेसन प्लान से पहले एक लेसन प्लान प्रस्तुत करना होता है। कॉलेज में पूरा लेसन प्लान होता है और वो आपको कॉलेज में प्रस्तुत करना होता है बच्चों के सामने। तो क्रिटिज्म लेसन प्लान में एक अच्छा सा लेसन प्लान बनाना है जो आपको अच्छे से प्रस्तुत कर सके, आसानी से, कोई भी समस्या नहीं हो उस टॉपिक में, किसी भी प्रकार की सारी जानकारी उस टॉपिक के बारे में आपको आती हो, तो वही टॉपिक आपको क्रिटिज्म लेसन प्लान में लेना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी विषय में क्रिटिज्म लेसन प्लान किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले आपको टिक करना है प्रथम वर्ष है या फिर द्वितीय वर्ष है, फिर सत्र लिखना है जो भी है, छात्र अध्यापिका का नाम, पिता या फिर पति का नाम, शिक्षण विषय हिंदी, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट आपने चुनी है, हिंदी, इतिहास चुनी है या फिर जो भी चुनते हो उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। शिक्षण विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद इसके अंदर खाली पेज होते हैं तो उसमें क्या दैनिक पाठ योजना बनानी होती है आपको। कई डायरियों में क्या होता है, फॉर्मेट बना हुआ होता है, अगर फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता है तो आपको फॉर्मेट बना देना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको लिखना है दैनिक पाठ योजना, इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जो इंटर्नशिप में मिला है, विषय लिखनी है हिंदी, छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है फर्स्ट पेज पे कि क्या नाम है। इसके बाद सेकंड पेज से हमें दैनिक पाठ योजना शुरू करनी है। दैनिक पाठ योजना, विद्यालय का नाम इंटर्नशिप में मिला है, कक्षा, कालांश, समयावधि, विषय है हिंदी, प्रकरण है प्राकृतिक सौंदर्य। सबसे पहले उद्देश्य, विशिष्टीकरण, संभावित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञान तथा भाषा तत्वों का ज्ञान, प्रत्यास्मरण एवं प्रत्यय विज्ञान। विद्यार्थी भाषा तत्वों की विषय वस्तु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों को, कोटर, कोक, प्रांत, लोक का प्रत्यास्मरण एवं प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, विषय वस्तु प्राकृतिक सौंदर्य, पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध, सुनकर अवबोधन, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक मुख्य भाव का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी सुनकर अर्थ ग्रहण करने की मन स्थिति बनाए रख सकेंगे। पढ़कर अवबोधन करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, विद्यार्थी उचित स्वराग बालांदात के साथ प्राकृतिक सौंदर्य पाठ को पढ़कर उसके मुख्य भाव का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्तनी को ध्यान में रखते हुए कोकर, कोक, वंद, प्रांत, लोक आदि शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। उद्देश्य, विशिष्टीकरण, संभावित व्यवहारगत परिवर्तन, अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी से बोलकर मौखिक रूप से अभिव्यक्ति कर सकेंगे। विद्यार्थी उचित स्वरागत बालागत के साथ शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। लिखित अभिव्यक्ति, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में आए शब्दों की शुद्ध वर्तनी का लिखित अभ्यास कर सकेंगे। विद्यार्थी विराम चिन्हों तथा व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। कौशल, शुद्ध वाचन की क्षमता विकसित करना, विद्यार्थी उचित यति प्रति के साथ शुद्ध वाचन का कौशल विकसित कर सकेंगे। विषय वस्तु भाषा शैली को अपनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास करना, विद्यार्थी सदृश्य विनम्र मानवीय गुणों से युक्त हो सकेंगे एवं गुणीजनों का आदर कर सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी भाषा में अपने विचार प्रकट करने में अपना स्वाभिमान समझेंगे। अभिरुचि, भाषा साहित्य के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी कविता की अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद उद्बोधन सामग्री, कक्ष उपयोगी सामान्य उपकरण यथा श्वेत वर्तिका, प्रोदन वस्त्र, लपेट फलक, संकेतक, चित्र, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्राकृतिक सौंदर्य पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। विषय वस्तु जितने भी हैं इसमें कठोर खाली डैश 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 है वही सदा इसका निवास, यानी कि जो बुक में है वो ये विषय वस्तु है। एक तरह से यहाँ से कविता स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो इस तरह से आपको पूरी कविता नहीं लिखनी है, डैश डैश लगा के लिख देनी है इसमें। तो फिर है उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। सूर्य उदय कब होता है? प्रातःकाल। प्रातःकाल हम सैर करने कहाँ जाते हैं? बाग बगीचों में। बाग बगीचों में क्या होते हैं? पेड़ पौधे। अनेक पेड़ पौधे मिलकर क्या बनाते हैं?
वन जंगल। वन प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे दर्शाते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद पाठ्य विसूचन यानी उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों आज हम प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाठ का विकास वाचन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि तथा काठिन्य निवारण के माध्यम से किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण पाठ 2 निवृत्ति में पढ़ाया जाएगा। प्रस्तुत अंश प्रथम है उद्देश्य संकेत। छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश, सुनकर अर्थ व भाव प्रकट करना, सस्वर आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका शुद्ध स्पष्ट भावानुसार गति पूर्वक स्वराघात बालाघात विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए प्रवाह में वाचन करेगी। छात्र पूर्व मनोयोग से सुनेंगे तथा भाव ग्रहण करने का अभ्यास करेंगे। पुनः सस्वर वाचन। छात्राध्यापिका पुनः शुद्ध स्पष्ट भावानुसार गतिपूर्वक स्वराघात बलाघात विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए प्रवाह में वाचन करेगी। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से सुनेंगे तथा अर्थ स्वभाव ग्रहण करने का अभ्यास करेंगे। उद्देश्य संकेत पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, सस्वर अनुकरण वाचन करना। छात्राध्यापिका कतिपय विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन के लिए निर्देशित करेगी एवं विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधित नहीं करना। विद्यार्थी सस्वर अनुकरण वाचन करेंगे। उच्चारण संशोधन। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर निम्न शब्दों को लिखकर उनकी वर्तनी विश्लेषण करके शुद्ध उच्चारण व अभ्यास कराएगी। अशुद्ध शुद्ध, बास बास, निजर निजर, ये इस तरह से बताना कि ये तो अशुद्ध है और ये शुद्ध है। भाव ग्रहण करना, भाव बोधक के प्रश्न। पक्षी व गिलहरी कहाँ रहती है? पेड़ के कोटरों में। पक्षी अपने घरों में कब जाते हैं? संध्या काल को। अंशताचल में कौन चलता है? सूरज। शांत वातावरण में किसके पेड़ खड़े हैं? साल के। उद्देश्य संकेत भाषा तत्वों का ज्ञान, काठिन्य निवारण। यहाँ पे शब्द अर्थ और प्रविधि बताना। संध्या इसका अर्थ क्या होता है? शाम, और प्रविधि विलोम, वसुधा धरती पर्यायवाची, सरिता नदी, प्रत्यय, निर्जर झरना, उपसर्ग। छात्र क्रिया श्यामपट्ट पर लिखित काठिन्य निवारण को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। इस कविता में कवि किसका वर्णन कर रहा है? वन की शोभा का। वसुधा का प्रांत कैसा है? एकदम सुनसान। वसुधा का वन्य प्रांत कैसा है? एकदम सुनसान। संसार कब सुनसान हो जाता है? रात होते ही। पत्तों के घर किनके आने से बसते हैं? पक्षियों के आने से। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। छात्र पूर्व मनोयोग से सुनेंगे तथा अर्थ भाव ग्रहण करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति तुलनात्मक प्रश्न। संभावी पद में किस जंगल का वर्णन किया गया है? सतपुड़ा के जंगल। नींद में डूबे हुए हैं से क्या आशय है? अत्यंत घने जंगल से। दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो तो इसमें अशुद्धियों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर इसमें अशुद्धि करते हो तो आपके नंबर बहुत कम मिलने का चांस है। तो अगर पेडोलॉजी का भी पेपर होता है तो उसमें भी अशुद्धि का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए हिंदी विषय में। तो हिंदी में क्या कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए पेडोलॉजी में, अन्यथा बहुत कम नंबर आते हैं वहाँ से आगे से, या फिर फेल भी हो सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। संध्या को क्या बरजाते हैं काले? इसमें ऑप्शन देने हैं, एक को टिक करना है। पक्षी किन से अपने घर बनाते हैं? इसमें भी ऑप्शन देने हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न। रात भर कौन सा पक्षी रोता है? गिलहरी के घर किस पर बने हैं? फिर है लघुतरात्मक प्रश्न। पशु पक्षी घर कब लौट आते हैं? चौपाई। पशु कैसी घास चरते हैं और कहाँ? फिर एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना होता है। कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से आपकी एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। कई कॉलेजों में क्या, ज़्यादातर कॉलेजों में तो एक ही डेली लेसन प्लान बनवाते हैं कॉलेज में प्रस्तुत करवाने के लिए, लेकिन कई कॉलेजों में क्या होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन लेसन प्लान बनवाते हैं कि 3 लेसन प्लान तैयार करो कि टीचर लेसन के। आपके कॉलेज में 3 लेसन प्लान लगेंगे। तो और भी आप बना सकते हो हिंदी में। हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको और भी लेसन प्लान के वीडियोज़, तो वहाँ से देख के आप लेसन प्लान बना सकते हो। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो कि टीचर लेसन प्लान बना सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।